जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल। हिंदी में इसे हम अधिवक्ता संशोधन बिल के नाम से जान सकते हैं। इसमें दलालों के ऊपर गाज गिराने की कोशिश की गई है और ये कानून अब राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हो चुका है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे डिटेल में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब दलाल मुक्त होंगी भारतीय अदालतें। अधिवक्ता संशोधन बिल को समझने की ज़रूरत है, कैसे ये काम करने वाला है। नया विधेयक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो है 2023 को राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में जब मंजूरी मिल गई है तो ये जुडिशियल सिस्टम में सुधार की दिशा में भारत सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार दलालों को अदालत परिसरों से बाहर निकालना चाहती है, यानी कि जो फर्जी तरह के वकील जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता वो भी वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं अवैध तरीके से, या किसी वकील के साथ प्रैक्टिस करते हैं उनके अंडर में आके, उन सारी चीज़ों पर ये गाज गिरने वाली है। क्या क्या हम जानेंगे, तो अधिवक्ता विधेयक 2023 को लोकसभा में मंजूरी मिली है, ये जानेंगे। अदालतों से दलालों को दूर रखने के लिए सरकार ने बदला 1961 का कानून, इसको जानेंगे। नए विधेयक में दलालों की पहचान करके उसे लिस्ट करने का प्रावधान है, कैसे पहचान होगी, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। कानूनी मामलों में फंसे अगर हम बात करेंगे तो जो लोग इसमें फंस चुके हैं पहले से, जिनको फंसाकर सिर्फ पैसे की लूट पाट की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है, ऊपर से वो दलालों के शिकंजे में आ जाएं तो न्याय पाने की उनकी जो जद्दोजहद और मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अदालत की चहारदीवारी को दलाल मुक्त करने के उद्देश्य से ही सरकार ने एडवोकेट बिल लाया है, अमेंडमेंट संशोधन बिल लाया है 2023। अब उसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, उनके हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की यहाँ पे ज़रूरत। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई कानून पास किया जाता है तो वो लागू नहीं होता है जब तक उस पर भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है। कुछ भी आप कर लीजिए, जब तक साइन नहीं होगा तब तक कोई भी कानून भारत में लागू नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा विधेयक पर समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में 1486 औपनिवेशिक कानून समाप्त कर दिए गए, जबकि पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा कानून खत्म नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी कि BCI के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। विधेयक में भी कहा गया है सरकार पुराने और बेकार हो चुके आज़ादी से पहले के कानूनों को हटाने की नीति के तहत बार काउंसिल और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है के साथ मिलकर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को हटाने और एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 की धारा 36 को एडवोकेट्स एक्ट 1961 में शामिल किया जाएगा। इससे कानून की किताबों में अनावश्यक कानूनों की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही इससे वकालत पेशे को सिर्फ एक कानूनन एडवोकेट्स या कानून एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत नियमित करने में मदद मिलेगी। कानून की नज़र में दलाल कौन है, इसकी पहचान किस प्रकार से होगी, तो दलालों की परिभाषा जो एडवोकेट बिल 2023 में दलाल की परिभाषा में क्या कहा गया है उसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले में उस वकील से या उस काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पैसा लेता है, या जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के आसपास रेवेन्यू ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लैंडिंग स्टेज, लॉजिंग प्लेस या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमता रहता है। इस तरह किसी व्यक्ति को दलाल तभी माना जाएगा जब ये दो बातें उसके द्वारा साबित हो रही हों। वह किसी वकील को काम दिलाने में लगा हो और वह इस काम के लिए वकील से ही पैसा लेता हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वह दलाल नहीं माना जाएगा। अगर कोई मुफ्त में किसी मुवक्किल को किसी वकील से बात करने की सलाह देता है या मुफ्त में किसी वकील को काम दिलाता है तो वह दलाल नहीं माना जाएगा। वह तभी दलाल की परिभाषा में आता है जब वह इस काम के लिए पैसे लेता है। मौजूदा सरकार में 1486 औपनिवेशिक कानून समाप्त किए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों में कानून समाप्त नहीं किए गए थे, ऐसा अर्जुन राम मेघवाल ने
कटाक्ष करते हुए कहा, जो कि कानून मंत्री भारत सरकार के हैं। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा करने का संदेह है, हम दलाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम दलालों की सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 45A के सब सेक्शन 1 में 1 के तहत अधिकृत कोई भी प्राधिकरण दलाल होने या संदिग्ध होने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है और उस न्यायालय को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जांच करें, और अधीनस्थ न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सब सेक्शन 2 में दिए गए अनुसार कारण बताने का अवसर देने के बाद जांच का आदेश देने वाले प्राधिकरण को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम रिपोर्ट करेगा जिसके आचरण से अधीनस्थ न्यायालय संतुष्ट हुआ है। इसके बाद वह अथॉरिटी ऐसे किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में शामिल कर सकता है। शर्त बस इतनी है कि अथॉरिटी को उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अनुमति देना होगा जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिसे आगे चलकर प्रिंसिपल एक्ट कहा जाता है, कि धारा 45 के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएंगी। धाराएं क्या हैं? 45A(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यदि कोई हो, उन व्यक्तियों की सूची बना और प्रकाशित कर सकता है जो सामान्य मान्यता के सबूत या अन्यथा आदतन दलाल के रूप में कार्य करने वाले साबित होते हैं, और समय समय पर ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकता है। इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिस में लीगल प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस करने के हकदार व्यक्तियों के संघ की तरफ से विशेष रूप से बुलाए गए बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को दलाल घोषित करने या नहीं करने का प्रस्ताव पारित करना इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होगा। किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसी सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे उस शामिल किए जाने के खिलाफ कारण बताने का अवसर न मिले। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आप सूची में डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसे एक्सप्लेन खुद करना होगा, वो अपने बचाव में बातें कह सकता है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। दलालों की ऐसी सूची की एक प्रति हर उस न्यायालय में टंगी रखी जाएगी जिससे वह संबंधित होगा। इनको दंड क्या दिया जाएगा, किस प्रकार से दंड का प्रावधान किया गया है इन दलालों को, तो ये भी आपको जानना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल के आने वाला है। दलाल या जज एक सामान्य या विशेष आदेश से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत के परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकता है जिसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे समय दलाली करता है जब उसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल है, उसे 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है या 500 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने की कैद और 500 रुपये का जुर्माना दोनों किया जा सकता है। जहाँ तक बात एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल की है, 2023 की है, तो कोई भी मुकदमा लड़ सकता है। किसी वादी के लिए अच्छी स्थिति यही है कि अच्छे से अच्छा वकील अदालत में उसका पक्ष रखे। अगर वह किसी दलाल के चंगुल में फंसकर ऐसे वकील को अपना केस सौंप देता है जो योग्य नहीं है, तो वह मुकदमा हार सकता है। इधर मुवक्किल के मुकदमा हारने के जोखिम पर दलाल अपनी कमाई कर लेते हैं। दलाल को अपनी कमाई की चिंता होती है, भले उससे क्या पड़ी है कि वो मुवक्किल को अच्छा वकील दे, वो तो उसी वकील की पैरवी करेगा जिससे उसकी साठगांठ या जिससे उसको ज़्यादा पैसे प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ दलाली सिस्टम से वकीलों का भी नुकसान होता है। संभव है कि वैसे प्रतिभाशाली वकीलों को केस नहीं मिले जो दलालों के संपर्क में नहीं हो, लेकिन ऐसा वकील जो केस लेने के लिए दलालों से संपर्क साधने से नहीं हिचकता है, उसे बहुत सारा काम मिल सकता है क्योंकि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दलाल को देता है। उधर जज और कोर्ट भी दलाली सिस्टम से काफ़ी प्रभावित होते हैं। जजों को अच्छे वकीलों की दमदार दलीलें सुनने को नहीं मिलेंगे। अक्सर वैसे वकील ही कमीशन देकर दलालों के जरिए केस लेंगे जो अयोग्य हैं। योग्य वकीलों के पास तो मुकदमों की भरमार होती है, उन्हें भी क्लाइंट्स की कमी नहीं होती, भला कोर्ट में खड़े अयोग्य वकील क्या ही दलील दे सकेंगे। ये सारी चीज़ें एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 में कहा गया है, और ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण की जा रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब हैं और जो लोग गलती से गलत जगह फंस जाते हैं, उनको अब सही वकील मिल सकते हैं, और जो दलाल हैं उनको कोर्ट से अगर बाहर रखा जाएगा तो न्यायपालिका में निष्पक्षता से काम भी हो सकेंगे। फर्जी
गवाह भी नहीं आ पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये किस प्रकार से वहाँ पे कार्य करता है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।